बांग्लादेश की राजनीति में पिछले 8 महीनों में एक खतरनाक मोड़ आया है, जहां सत्ता के खेल ने पूरी दिशा ही बदल डाली। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और फिर आया मोहम्मद यूनुस का दौर, जिन्होंने सत्ता संभालते ही बांग्लादेश की विदेश नीति को एक नई दिशा दी। शेख हसीना का भारत के प्रति नर्म रुख अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि यूनुस की सरकार ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीन, जो बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन था, अब बांग्लादेश के सेवा क्षेत्र में भी कदम रख चुका है। पिछले महीने ही मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया और वहां कई अहम समझौते किए, जो बांग्लादेश को चीन के साथ और भी ज्यादा करीब लाएंगे। और फिर चीन ने बांग्लादेश को एक सुनहरा ऑफर भी दिया, 2028 तक बिना शुल्क के सामान देने का वादा, और इसके साथ ही करीब $2 अरब का निवेश और लोन भी। ये सिर्फ व्यापारिक सौदों तक ही सीमित नहीं रहा। चीन ने बांग्लादेश की मदद के लिए रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर भी आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश को कई बड़े पैमाने पर कर्ज देने की योजना बनाई है, जो देश को 2026 में सबसे कम विकसित देश का दर्जा मिलने के बावजूद जारी रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश के पानी और नदियों के प्रबंधन के लिए 50 साल की साझेदारी की मांग की है, एक रणनीति जो भारत के साथ पानी के बंटवारे के मुद्दे को संभालने में मदद कर सकती है। इस नए समीकरण में बांग्लादेश को न सिर्फ चीन से आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन ये बदलाव भारत के लिए कितने अहम है? भारत ने कई बार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की विदेश नीति पर बयान दिए हैं, जबकि अमेरिका इस पर चुप रहा है। बांग्लादेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है और ये देखने वाली बात होगी कि ये कहानी आगे किस दिशा में मुड़ती है। धन्यवाद।